तुम पागल हो गए हो क्या? युवराज के साथ युवराज से इस तरह बात करने की क्या जरूरत थी? वो मेरा बॉस है। बॉस है, कोई भगवान नहीं है वो तुम्हारा। जैसा उसका मन चाहेगा तुमसे बात करेगा वो। तुम्हारी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं करता वो। I cannot tolerate all this। मैं तुम्हारी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। रोहन, ये मेरा जॉब है और पहली बात तो तुम्हें इस तरह इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत थी? किट्टू, मैं तुम्हारी हेल्प, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा था। आई नो तुम मेरे बारे में सोच रहे थे, लेकिन रोहन इस तरह बिहेव करके तुम मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हो। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। Alright, I'm sorry। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रोहन, It's alright। It's alright। क्या हम यहाँ से चल सकते हैं अब? भाई ये पत्थर क्या देख रही हो? तुम्हारा बेटा तो रियल डायमंड घर ला रहा है। यू आर अ वेरी लकी वुमन सोनिया। ये जरूरी नहीं है बाली कि रास्ते पे पड़ा हुआ हर पत्थर हीरा हो। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन रोहन ने हीरा ही ढूंढा है। मुझे पहचान है भाई, ट्रस्ट मी। उसकी एक अपनी ही चमक है। वैसे तुम्हें तो काफी साल लग गए थे इतना पॉलिश होने में। मेरे कजन ने तुम में हीरा ही देखा होगा जो तुमसे शादी की। लेकिन अरे मुझे याद आया, मुझे एक अर्जेंट ईमेल भेजना है, मैं जरा जाता हूँ। हाँ हेलो। नमस्ते समधन जी। सॉरी, रॉन्ग नंबर। अरे नहीं नहीं, मैं सुधा बोल रही हूँ, किट्टू की माँ। देखिए प्लीज मुझे ऐसे अजीब नामों से मत बुलाया कीजिए। इधर आप मुझे सोनिया बुलाइए या फिर मिसेस कपूर। ओह, अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, वो क्या है ना, हम लोग जरा रिश्तों को ज्यादा ही मानते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपसे बड़ी हूँ, अगर आप चाहे तो मुझे दीदी बुला सकती है, अच्छा लगेगा मुझे। कोई जरूरी काम था क्या? अरे नहीं नहीं, काम से नहीं, मैं तो क्या घर पे ऐसे ही खाली बैठी रहती हूँ, सोचा बातचीत करूंगी तो जरा जान पहचान भी बढ़ेगी। एक्चुअली मैं एक मीटिंग में हूँ इस वक्त। बात अच्छा, तो फिर मैं बाद में फोन करती हूँ। सॉरी। अरे कैसी बात कर रही है सोनिया जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे, ठीक है? इतनी अच्छी है सोनिया जी, मुझे तो किट्टू के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। नंदिनी चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। गुड। जोगी, आजकल की लड़कियां सोचती हैं कि अपने पैसे वाले बॉयफ्रेंड्स की इन्फ्लुएंस से वो चैनल के हेड को डरा धमका के प्रोफेशन में आगे बढ़ सकती। इट्स सो पैथेटिक एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी इंडस्ट्री में इतना अनप्रोफेशनलिज्म कहाँ से आ गया है। ये क्या किस्सा है और तुम्हें कैसे पता चला? एक्चुअली मैं पैरेलल लाइन पे थी। ओह। और जिस तरह रोहन ने इतनी बदतमीजी से युवराज सर से बात की है, आई एम सो श्योर कि किट्टू का गुड बाय टाइम आ ही गया है। बेचारी किट्टू। What? ये तो क्या बोल रहा है किट्टू? बोल रही है। चुप। ओके? किट्टू क्या बोल रहा है? अबे किट्टू, एक बात बता, ये तेरा रोहन पागल है क्या? चांदी, लो चांदी। पता तो लगना चाहिए ना, फ्रेंड है हमारी यार। किसी गलत लड़के के चक्कर में फंस गई तो? एक तो युवराज पहले से ही भड़का हुआ है, ऊपर से ये। चुप। ओके? चुप। किट्टू, तू डरना मत, ओके? युवराज पूछेगी ना तो बोलना तेरे को नहीं पता रोहन क्या बोली, बस। अबे नटी, युवराज के लिए किट्टू बोला या रोहन बोली, एक ही बात है। उस आदमी का रेपुटेशन ऐसा है ना कि काम के मामले में वो अपने बाप तक को नहीं छोड़ता है। युवराज, ट्रस्ट इन गॉड, ओके? ट्रस्ट इन गॉड। हाँ, कैसे?
मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। बोलो। सर वो सर एक्चुअली सर आई एम वेरी सॉरी सर। सर वो रोहन ने जो कुछ भी इसके आगे भी आपके पास कुछ कहने के लिए है या मुझे गेस करना पड़ेगा? नहीं सर, आई मीन आई एम सॉरी। फॉर व्हाट? सर रोहन ने उस दिन जो कुछ भी कहा वो हड़बड़ी में बोल दिया उसने सर। वो कहना नहीं चाहता था लेकिन सर। मिस पुरोहित, मेरे पास फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं है। मैंने बोला था ना, ट्रस्ट इन गॉड। देखा? ओह गॉड, क्या हुआ? मैं तुम्हारे को बोल रहा था ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड। मैंने पूरा न्यूज़ फाइल में लिख दिया ट्रस्ट इन गॉड। ट्रस्ट इन गॉड। फाइल बनाओ, फाइल। नहीं, हम शाम तक नहीं रुक सकते रोली। 2 घंटे में टेप्स आ जानी चाहिए। हाँ वो तो ठीक है शिवानी, लेकिन वो वॉक्स पॉप्स वो कौन करेगा? You don't worry about that. I'll handle it. ठीक है। Okay? ओके। गाइस, दक्षा मैम को क्या हुआ? किट्टू, तुमने वो एडिट चेक कर लिया? हाँ पर बताओ ना क्या हुआ दक्षा मैम को? पता नहीं, पहले भी मैंने कई बार उन्हें ऐसे देखा है। लेकिन तुमने उन्हें कुछ पूछा नहीं? ये लो, पूछेंगे क्यों नहीं? लेकिन जब मैम कुछ बताना ही नहीं चाहती तो हम उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, क्यों शिवानी? ठीक है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, अब हर बात हर किसी से शेयर करना जरूरी तो नहीं है। अब वो नहीं बात करना चाहती तो forget it, just let her be. एक्चुअली गाइस, मैंने उन्हें युवराज सर से बात करते हुए सुना था। वो उनसे कुछ देर के लिए छुट्टी मांग रही थी, लेकिन युवराज सर ने मना कर दिया। वो पॉलिटिशियन है ना जिसका मर्डर हुआ था, आज उसका फ्यूनरल है, शायद इसलिए उन्हें वो कवर करने जाना है और सर ने मना कर दिया। वो कैमरामैन निखिल कह रहा था कि कल हाईवे मर्डर रिपोर्ट की कवरेज के टाइम भी दक्षा बहुत डिप्रेस थी। अब अगर वो बात ही नहीं करना चाहती तो कोई क्या कर सकता है? रोली, just do this ASAP. Excuse me guys. Sure. मैम, आपका दर्द किसी को जानने का कोई हक नहीं, लेकिन कहते हैं दर्द बांटने से कम होता है। किट्टू, बुलेटिन में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। यस मैम, रिपोर्ट्स मैंने तैयार कर दी है, इट्स रेडी। ठीक है, अगर तैयार है तो मेरी डेस्क पे रख देना मैम, मैं करेक्शन कर लूँगी। एक्सक्यूज मी सर, मैं वो। देखो, तुम बार बार ये पुराने बुलेटिन्स लेकर मेरे पास क्यों आ जाती हो? जाकर अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, प्लीज। नो सर, आई मीन यस सर, मैं काम की बात करने ही आई थी सर। वो एक्चुअली दक्षा मैम कुछ परेशान है सर, कोई प्रॉब्लम है शायद। तो सर मैं मतलब एक रिक्वेस्ट थी कि अगर मैं उनकी जगह फ्यूनरल कवरेज के लिए जा सकूं तो मतलब अगर आप उनको लीव दे सकते हैं तो मतलब कि बैठो सर। बैठो बैठो, मैंने कहा बैठो। तुम्हें क्या लगता है इस कुर्सी पर बैठना कोई मजाक है क्या? मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश मत करो। कौन आओ? यस सर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कितना सुंदर रंग है ये, हमारे किट्टू पे कितना जचेगा, है ना सावरी? जी माँ जी। और नहीं तो क्या, आजकल ऐसे रंग ही तो पहनते हैं सगाई में। आपको क्यों नहीं पसंद आया? मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरी बेटी की सगाई का जोड़ा उसकी होने वाली सास ने भिजवाया है। सोनिया जी क्या समझती है?
उन्होंने अच्छा नहीं किया ये। वो क्या समझती है मैं अपनी बेटी की सगाई का जोड़ा नहीं बनवा सकता? हाँ ना, बात का बतंगड़ बना देते हैं। अरे किट्टू, ये देख तेरे सगाई का जोड़ा। अरे किट्टू, देख तो तेरे सगाई का जोड़ा। इसकी कढ़ाई सिलाई कितनी खूबसूरत है। मेरी गुड़िया बहुत सुंदर लगेगी इसमें। सावरी, इसे वो दुपट्टा भी तो दिखा दो। मैं जरा इनको समझा के आती हूँ, पता है ना। ये देख, बहुत अच्छी है। तुझ पर तो बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी महंगा लगता है ना? हाँ, शायद कोई डिजाइनर ने की होगी, है ना? सोनिया जी का फेवरेट डिज़ाइनर है। ओह, अच्छा। ये लो। तू इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों है? बाबूजी की वजह से? अरे वो क्या है ना कि सोनिया जी ने ये जोड़ा अपने ड्राइवर के हाथों भेजा था, इसलिए थोड़े अपसेट है। मॉम, आपने वो ड्रेस एक ड्राइवर के हाथ, हाउ कुड यू डू दैट? इनफ रोहन, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। कुरियर से भेजती तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता। मॉम, लिसन रोहन, आपसे बहस करना इज लाइक। नमस्ते आंटी। आई एम सॉरी, सुबह सुबह आपको परेशान करने आई हूँ। एक्चुअली मैं ये ड्रेस वापस लौटाने आई हूँ। ड्रेस वापस करने आई हो? लेकिन क्यों? कुछ खास बात नहीं है रोहन, बस मुझे इसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया। डिजाइन पसंद नहीं आया? किट्टू, लेकिन मॉम ने इसे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खराब है। आंटी ने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा, लेकिन मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है रोहन। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन आफ्टर ऑल पहनना तो मुझे ही है ना, इसलिए मैं अपने टेस्ट का बनवाना चाहती हूँ। और हमारे मोहल्ले में एक टेलर है, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ सबकी शादी और सगाई के जोड़े वही बनाता है। मैं भी उसी से बनवा लूंगी। सो थैंक्स। एनीवे, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी। बाय रोहन। बाय। मॉम, पहला कदम रास्ता तय कर देता है बेटा। आज अगर तुमने ये शुरू कर दिया ना, तो सोच लो कि उम्र भर अपनी माँ और अपनी बीवी के बीच में भागते रहोगे। जाने दो उन्हें, अपना अपना रिश्ता खुद बनाने दो। आपने किट्टू को जाने कैसे दिया? वो ड्रेस वापस कर दे। आपने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों? मैं उसे क्यों रोकता? उसे बिल्कुल सही कदम उठाया है। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। और तुमको इस बात के लिए उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी भी और उसकी फैमिली की भी। वो तुम्हारी दौलत में इंटरेस्टेड नहीं। आई नो दैट अंकल, लेकिन मॉम, क्या वो इस बात को समझेगी? बिल्कुल नहीं। सोनिया जी क्या सोचती होगी हमारे बारे में? उन्होंने इतनी प्यार मोहब्बत से जो तोहफा हमें दिया है, उसे लौटाकर हमने उनकी बेइज्जती की है। सोनिया जी की फिक्र बाद में करना सुना। तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो कि उन्होंने जो किया था उसमें हमारी बेइज्जती थी? और किट्टू के माँ बाप की बेइज्जती करने का सोनिया को कोई हक नहीं है। और अगर तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है, देन टेक माय एडवाइस, ये शादी का ख्याल छोड़ दो। इसलिए कि यंग मैन, आज तक इस देश में शादियां सिर्फ लड़के और लड़कियों के बीच में नहीं होती, दो फैमिलीज के बीच होती हैं। तुम चाहे मानो या न मानो, उसकी फैमिली तुम्हारी फैमिली है और उनकी फैमिली की इज्जत तुम्हारी इज्जत है।
आई थिंक यू राइट अंकल। मुझे मॉम की तरफ से माफ़ी मांगनी चाहिए। आई शुड। सॉरी, ये मेरी और मॉम की तरफ से है। माफ किया, ये मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से है। तुम्हारी फाइल। अब क्या? अगर माफ़ किया तो कॉफ़ी हो जाए? ठीक है, हो जाए। मैं शाम को 6 बजे फ्री हो जाऊंगी, लेकिन कॉफी नहीं, कुछ स्पेशल। डन। लेकिन स्पेशल नहीं, बहुत स्पेशल। ओके, बाय। बाय। पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स नहीं, अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट्स। उस आदमी की क्वालिफिकेशन जानते हैं आप लोग? 21 राइट्स, 15 अटेम्प्टेड एंड 9 कंफर्म मर्डर्स। हाँ, और उनमें से 3 तो जर्नलिस्ट थे। उन्होंने उसके बारे में कुछ लिख दिया था। मैंने मुन्ना बाबू पे पूरी रिसर्च की है मैम। राइट, पता सबको है, लेकिन उसके खिलाफ किसी के पास भी कोई सबूत नहीं है। अरे वो दरिंदा है एक नंबर का। उस जैसे आदमी को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। हाँ हाँ नाटी, और अगर तू जेलर हुआ विमेंस प्रिजन में ही चला जाएगा। Whatever, NNN को इंटरव्यू दे रहा है, इसका मतलब है कि हमारे कॉन्टैक्ट्स और बढ़ते जा रहे हैं, राइट? इस चैनल के नहीं स्वीटहार्ट, जोगी के कॉन्टैक्ट अच्छे होते जा रहे हैं और हमारे साथ काम करोगी तो फायदे में रहोगी। सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। आज युवराज साहब नहीं दिखाई दे रहे। हेलो एवरीबॉडी। अरे न्यूज़ तो मिल गई होगी आप लोग को? हाँ सर, सर माइंड ब्लोइंग। 1 मिनट जोगी, उसे अंदर भेजो। आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, माइंड ब्लोइंग मैं कह रहा था कि जो मैंने आज ये न्यूज़ तैयार किया, इससे चैनल को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मे आई कम इन सर? या यस सर। आज शाम को आपकी कोई डेट तो नहीं है? जी जी। डेट? मेरा कहने का मतलब यह है कि आज शाम को आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने तो नहीं जा रही? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ग्रेट। तो फिर ये तय रहा कि मुन्ना बाबू का इंटरव्यू मिस कात्यायनी पुरोहित करेंगी।